सरकार ने पेट्रोल पंप पर केरोसिन बेचने की मंजूरी दी। हर जिले में 2 पंपों पर सुविधा होगी। 90 के दशक में ईंधन का मुख्य स्रोत रहे केरोसिन एक बार फिर लौट आया है। ईरान युद्ध के कारण देश में एलपीजी की किल्लत को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिट्टी का तेल बेचने की मंजूरी दी है। केरोसिन अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा। वहीं हर जिले में राज्य सरकार अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेगी जहां यह सुविधा दी जाएगी। एमपी में हर दूसरे व्यक्ति ले रहा मुफ्त का राशन। 5 करोड़ 38 लाख लोग सरकारी अनाज के भरोसे। एमपी की आधे से ज्यादा आबादी मुफ्त का अनाज ले रही है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5 करोड़ 38 लाख से अधिक लोग मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि राज्य की लगभग आबादी 9 करोड़ के लिहाज से देखें तो करीब 60% आबादी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर है। भोपाल में सिम कार्ड एक्टिवेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। एक चेहरे पर जारी कर दी 246 सिम कार्ड एक्टिवेशन के फर्जीवाड़ा के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन फेस के तहत पुलिस ने भोपाल से 2 पॉइंट ऑफ सेल एजेंट को पकड़ा है। इन दोनों ने अपने ही प्रतिष्ठान के एक कर्मचारी के चेहरे पर 246 सिम कार्ड जारी कर दिए थे। पकड़े जाने पर इनका कहना है कि कंपनी का सेल टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वहीं फिलहाल फर्जीवाड़ा कर जारी की गई 246 सिमों में से 55 सिम की पुष्टि हुई है। ईवीएम की बैटरी 90% चार्ज का मामला। एमपी कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम की बैटरी 90% चार्ज मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां मामला विधानसभा चुनाव में काउंटिंग के दौरान ईवीएम बैटरियों का 99% चार्ज होने का है। कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगाए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही मामले में 23 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने याचिका लगाई थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ को सौंपने की मांग। सांसद ने लिखा पीएम को लेटर। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक बल सीआईएसएफ को सौंपने की मांग की है। दरअसल महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से चर्चा का विषय रही है। ई स्कूटी की बैटरी फटने से घर में लगी आग, 15 लाख से अधिक का नुकसान। शहडोल जिले में चार्जिंग में लगी ई स्कूटी की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। आग से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सोना, चांदी के जेवर, नकदी, एक बाइक, स्कूटी और शादी के लिए खरीदा गया दहेज का सामान शामिल है। बता दें कि घर में 21 अप्रैल को बेटी की शादी तय थी। वहीं आग से कुछ ही घंटों में वर्षों की जमा पूंजी और शादी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जनगणना के पहले चरण के लिए 33 सवाल तय। ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके मुताबिक स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिविंग कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। वहीं पहले पेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। भोपाल में आसमान पर जमीन के दाम। 1 अप्रैल से 740 इलाकों में महंगी होगी रजिस्ट्री। भोपाल के 740 स्थानों पर 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा, जहां इस बार पंजीयन व राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी के दाम में 5 से 181% तक की वृद्धि का प्रस्ताव बनाया गया था। बता दें कि इसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अनुमति दे दी है। वहीं ऐसे में अब आम आदमी के बजट से प्रॉपर्टी खरीदना व रजिस्ट्री करवाना बाहर होता जा रहा है। एमपी में 1 माह पहले ही होगी सेवानिवृत्ति। सरकारी आदेश से मची खलबली। एमपी में सेवानिवृत्ति पर बड़ी गफलत सामने आई है। निर्धारित तिथि से 1 माह पहले ही सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के लोक शिक्षा संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि दिव्यांग स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल की बजाय 31 मार्च को ही सेवाएं खत्म करने की बात कही गई है। वहीं इससे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भड़क उठे हैं।
एक एग्जाम से 10 से ज्यादा विभागों में भर्ती 2 साल तक वैलिड होगी सूची। एमपी में 10 से अधिक विभागों की भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। मुख्य सचिव अनुराग की अध्यक्षता वाली कमेटी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत एमपी कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी साल में 3 क्वालिफाइंग एग्जाम और एमपी लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 5 परीक्षाएं आयोजित करेगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है और इसे अप्रैल से लागू करने की योजना है।